गाजियाबाद में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले 6 पुरुष तथा 2 महिलाएं किए गए गिरफ्तार। गाजियाबाद नगर कोतवाली मिली बड़ी कामयाबी के तहत फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले 8 अभियुक्तों जिनमें 6 पुरुष तथा 2 महिलाएं शामिल हैं। इनके निशाने पर भारत में रहने वाले नेपाली तथा बांग्लादेशी लोग हुआ करते थे, जिनका यह 7,000 रुपये से 10,000 रुपये तक लेकर फर्जी आधार कार्ड तैयार किया करते थे। उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनावों को प्रभावित करने के लिए एक बड़ी साजिश थी। कर रहे हैं कि एक विभिन्न किन किन कंपनियों से बना है और उन कंपनियों से और कितने आधार कार्ड बने हैं, जिनको कि हम क्रॉस वेरीफाई यूएडीआई के ऑफिसर्स से वहां की संस्था से करा रहे हैं। आधार कार्ड के अलावा और क्या क्या चीज बना रहे थे? आधार कार्ड के अलावा ये मैंने जैसा आपको बताया पैन कार्ड और ई श्रम कार्ड ये बना रहे थे, जो कि इनके पास से भारी मात्रा में प्राप्त हुए। इनमें कुछ बाहरी लोग भी हैं सर? कुछ बाहरी नहीं, सारे यहीं के हैं, एनसीआर के रहने वाले लोग हैं। नेपाल का भी जिक्र किया गया, नेपाल के लोगों का भी बताए गए हैं। नहीं, तो नेपाल के और बांग्लादेश के जो आधार कार्ड हैं फर्जी वो बनाए गए हैं। जो ऑपरेटर्स हैं, जो यहाँ अभियुक्त हैं हमारे, वो यहीं एनसीआर के ही रहने वाले हैं। यानी गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर में काफी बाहरी लोग रह रहे हैं। इनको पकड़ने के लिए क्या पुलिस कोई कार्रवाई? जी, जैसा मैंने आपको बताया कि जो बता रहे हैं कि लगभग ही अब तक 30,000 फर्जी कार्ड बना चुके हैं, उनका हम तस्दीक करा रहे हैं और हम एजेंसी के माध्यम से यूआईडीआई एजेंसी के माध्यम से हम ये जा रहे हैं कि ये 30,000 कार्डों को हम वेरीफाई कर पाएँ, उनको तस्दीक करके उनका निरस्तीकरण कर पाएँ और आगे की कार्रवाई कर पाएँ। क्या उन लोगों को भी पकड़ा जाएगा जिन्होंने ये फर्जी आधार कार्ड बनवाए? जी, ये जांच का विषय है। ये देखा जाएगा कि क्या उनको इस बात का तस्दीक था कि वो इसमें लिप्त हैं अथवा नहीं है। इसके जाँच के बाद इस पर निर्णय हो जाएगा। रहने को वेरीफाई करते थे, इनके पता को वेरीफाई करते थे, उसके आधार पे ये उनका आधार कार्ड बनाते थे। आधार कार्ड के रूप में हमें उनके जो प्लेन कार्ड्स हैं, जो कि खुद बेंगलोर से छप के आते हैं अभी, वो इसको यहीं पे छापते थे और उन पे प्रॉपर ये नंबर डालते थे और उसके साथ साथ ये आधार कार्ड बनाकर ये हमारी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है। सर, दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके से ये सुरक्षा में खिलवाड़ तो है ही है, ये थंबप्रिंट किस तरीके से स्कैन कर लेते थे दूसरा फर्जी? देखिए, जैसा मैंने बताया कि ये यहाँ पे नहीं, ये आसाम से ऑपरेट कर रहे थे। आसाम से चीज़ों को लेके आते थे यहाँ पे, वहाँ से बैठे बैठे इनके जो मेंबर्स थे यहाँ पे, वो स्काई इस एनीडेस्क नाम के सॉफ्टवेयर से एक तो जुड़े हुए थे। हमें यहाँ पे जो प्राप्त हुए हैं इनके पास से, इनके जो है अंगूठे निशान के रबर प्रिंट प्राप्त हुए हैं, रेटिना क्लोन के सफ़ेद पेपर पे छपे हुए रेटिना क्लोन्स प्राप्त हुए हैं, ईए सुपरवाइज़र फॉर्म प्राप्त हुए हैं, विभिन्न काफ़ी मात्रा में लैपटॉप और आई स्कैनर और थंब स्कैनर प्राप्त हुए हैं। तो इन चीज़ों से जब वो वहाँ पे आईडी और वहाँ से ले लेते थे और पासवर्ड वहाँ से ले लेते थे, यह जो है आसाम के माध्यम से वो आसाम का पता रहता था इनके आईडी पे और वहाँ का होके गाजियाबाद में इसको बना रहे थे। यानी ये मान सकते हैं कि गाजियाबाद में काफ़ी बांग्लादेशी और बाहरी लोग रह रहे हैं और जिनके आईडी कार्ड नहीं है, उनके आराम से आईडी कार्ड बन रहे थे। कितने रुपए में एक आईडी कार्ड बना रहे? देखिए, ये पूछताछ में इन्होंने स्वीकारा है कि जो जिनका ये फर्जीवाड़ा कर रहे थे इस तरीके का, लगभग 5,000 रुपया ये चार्ज करते थे, जो पूरा फर्जी अगर पता करना होता था। साथ में ये अगर वहाँ पे पता बदलना होता था, जैसे कि कोई व्यक्ति पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार का है और वो गाजियाबाद या एनसीआर रेंज में कहीं बस गया है, तो उसका पता चेंज करने के लिए ये कुछ 2 से 2,500 रुपया चार्ज करते थे, उसको भी ये कर रहे थे। साथ में ये पैन कार्ड भी फर्जी बना रहे थे और ई श्रम कार्ड भी बना रहे थे। अब हम लोग इस फर्जीवाड़े में यूएडीआई के अधिकारियों से दिल्ली से संपर्क में हैं, जहां आधार कार्ड बनाने वाला एक गिरोह का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। इलेक्शन का दौर चल रहा है और आधार कार्ड के आधार पर ही वोटर लिस्ट भी बन जाती है, जिसमें आपने बताया अभी कि बांग्लादेश, नेपाल ऐसे लोगों का भी आधार कार्ड बन गया। किस तरीके से ये गैंग काम कर रहा था, कहाँ? देखिए, विगत 27 जनवरी को जो है गाजियाबाद की कोतवाली पुलिस और हमारी सर्विलांस टीम को जो है एक सूचना मिलती है कि अमुक एक स्थान पे कालकागढ़ी चौक के पास एक बिल्डिंग में इस तरीके के फर्जीवाड़ा का एक गैंग ऑपरेट हो रहा है। तत्काल हमारी गाजियाबाद पुलिस हरकत में आती है और वहाँ पे हम छापेमारी करके उन लोगों को जब गिरफ्तार करते हैं, तो वहाँ से हमें 6 व्यक्ति और 2 महिलाएं जो है हमारे हिरासत में हम लेते हैं और जब उनसे कड़ाई से पूछताछ करते हैं और वहाँ पर जो उपलब्ध सामान हमें मिलते हैं, वो सब सारी चीज़ों को जब हम जो है गहराई से जब पूछताछ और पड़ताल करते हैं, तो यह खुलासा होता है कि ये लोग आधार कार्ड,
पैन कार्ड और ई श्रम कार्ड का फर्जीवाड़ा कर रहे थे। और ये एक काफ़ी बड़ा गैंग है जो कि इन्होंने पूछताछ में स्वीकारा है कि लगभग 30,000 अब तक 30,000 आधार कार्ड इन लोगों ने बनाए हैं। इस आधार कार्ड को जब हम लोगों ने इनको बनाने की तरीका समझा तो इस बनाने के तरीके में यह चीज़ें सामने आई कि ये आसाम से ऑपरेटर या सुपरवाइज़र बन के वहाँ की एक आसूजा कंपनी से ये सबलेट करके यहाँ पे फ्रंटेक कंपनी के नाम से जो है, जो कि नोएडा में रजिस्टर्ड थी और हमारे गाजियाबाद के कोतवाली क्षेत्र में ऑपरेट कर रहे थे। समय समय पर ये स्थान बदल रहे थे जिससे कि ये पुलिस के पकड़ में ना आए। उसके बाद जब इन्होंने बताया कि ये आसाम से फर्जी आधार कार्ड बनाकर वहाँ से ये ऑपरेटर और सुपरवाइज़र बन के प्लस वहाँ की जो आसूजा कंपनी है वहाँ के ऑपरेटर सुपरवाइज़र की आईडी लेकर ये गाजियाबाद में बैठ के ऑपरेट करते थे। और ये उन लोगों को टारगेट करते थे जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जिनका परमानेंट एड्रेस नहीं था, अथवा जो ये बता रहे हैं कि